हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका सीक्रेट टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस, जनरल साइंस है। लेकिन उससे पहले हम आज के जितने भी करंट अफेयर्स है, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसको देखेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में हरिकेन ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है? हरिकेन ऑस्कर ने ये क्यूबा को प्रभावित किया है। ऑप्शन बी। हाल ही में हरिकेन ऑस्कर ने क्यूबा देश को प्रभावित किया है। आगे चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में रूस ने प्रशांत महासागर में किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक गश्त की? तो ये चीन देश के साथ की। रूस ने चीन के साथ नौसैनिक गश्त की। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चीन। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है? बिजनेस रेडी इंडेक्स किस संगठन ने तैयार किया है? तो ये विश्व बैंक ने तैयार किया है। ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? तो ये केरल ने की है। केरल राज्य ने प्राप्त की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, केरल। तो दोस्तों, यहाँ तक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब महत्वपूर्ण हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में हमारी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले साइंस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बढ़ रही है। कण का पथ होगा, कण का पथ वृत्तीय पथ होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 8 गुना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तब भार कम होता है। ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तो भार कम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो उसका हैंडल कब्जों के पास, मध्य बिंदु के दरवाजे के पास और बीच में। इन ऑप्शन तीनों में से कहीं भी नहीं, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा डी। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण दोनों के बीच अधेसिव फोर्स, यानी कि एडहेसिव फोर्स है दोनों के बीच। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दोनों के बीच एडहेसिव फोर्स। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर ये उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल कितनी होती है? तो इसकी आवर्तकाल दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी, दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऊष्मीयमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, न घटती है न बढ़ती है। ऑप्शन सी, प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता ये घट जाती है। शक्कर की विलेयता घट जाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? तो ये आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन सी, किसी भी ठोस वस्तु को गर्म करने पर सर्वाधिक भाग में जहाँ पर वृद्धि होगी वो आयतन में होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो कार्य राशि अदिश है। ऑप्शन सी, कार्य एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो किलोवाट मात्रक का उपयोग इस शक्ति के मापन में किया जाता है।
ऑप्शन बी, शक्ति के मापन में किलोवाट मात्रक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। ऑप्शन सी, यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। ऑप्शन ए, रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन है, ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? ग्रह के गति का निरूपण ये जेनिस केपलर ने किया था। ऑप्शन बी, जेनिस केपलर ने ग्रह के गति का निरूपण किया था। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी, डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। तरंग और कण के दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? वेधन क्षमता ये गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे उच्च है। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। वेधन क्षमता गामा किरण की सबसे अधिक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये जॉन डाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में रोशनी ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? दबी हुई रोशनी ये कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन सी, दबी हुई रोशनी कोयला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का नाम ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन सी, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? कांच का पाइरेक्स कांच ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन डी, पाइरेक्स कांच ऊष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया का गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? छाया का गठन ये प्रकाश का सीधा प्रसार के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रकाश का सीधा प्रसार द्वारा छाया का गठन समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। ऑप्शन डी, लाल रंग इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी भाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। ऑप्शन डी, लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये आएगा एग्जाम में। लेंस किससे बनता है? तो लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का होता है।
ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड का। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी बेरियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जानवर रेशे की अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो सुअर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। ऑप्शन डी सुअर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर एक क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है ये अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है। चमगादड़ के मुंह से अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में समर्थ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अल्ट्रासोनिक किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा की धातु किसे कहते हैं? आशा की धातु ये यूरेनियम को कहते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पारद का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी हाइबरनेशन। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? अल्कोहल के निर्माण में ये ईस्ट प्रयोग में आता है। ऑप्शन डी ईस्ट अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन ये जल से मिलती है। ऑप्शन बी जल से मिलती है। कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? कवक एक ग्लाइकोजेन का संचय करते हैं। ऑप्शन सी ग्लाइकोजन का। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिन में चमड़े पर उगने वाला कवक ये पेनिसिलियम होता है। ऑप्शन सी पेनिसिलियम बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, हमिंग बर्ड। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे सवाल, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।